BI 122 क्रूस पर। क्रूस के दर्द और पीड़ा के बीच में यीशु ने दो अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के साथ बातचीत की। प्रत्येक ऐसे समूह का प्रतिनिधित्व करते थे जो उसके लिए अनमोल थे। पहले उन्होंने अपनी माँ के लिए एक नया बेटा प्रदान किया। यीशु के चले जाने के बाद यूहन्ना उसकी देखभाल करता। इस अधिनियम ने उनके सांसारिक परिवार और परमेश्वर के परिवार के लिए उनकी चिंता का प्रतिनिधित्व किया। तब यीशु ने एक पापी को जवाब दिया जिसने उसकी मदद मांगी। उन्होंने ही मामलों में यीशु ने दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्यार से प्रतिक्रिया को व्यक्त किया। पिलातुस ने एक सूचना तैयार किया और क्रूस पर लगवा दिया। वह था यहूदियों के राजा नासरत के यीशु। यहूदियों में से कई ने इस संकेत को पढ़ा उस स्थान पर जहां यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। संकेत अरामी, लैटिन और यूनानी में लिखा गया था। मुख्य पुजारियों ने पिलातुस का विरोध किया। यहूदियों का राजा मत लिखो, लिखो कि इस आदमी ने यहूदियों का राजा होने का दावा किया। पिलातुस ने उत्तर दिया, जो मैंने लिखा है मैंने लिखा है। यूहन्ना 19:22। एक लकड़ी के पट्टे पर आरोप लिखना आम बात थी, जो पीड़ित को उसके राजा सजा पे जाने से पहले किया गया था। तब पट्टे पर उसके सिर के ऊपर क्रूस पर बंधा गया। यह संकेत 3 भाषाओं में यीशु के अपराध की घोषणा करता है। हालांकि पिलातुस को इस बात का एहसास नहीं था कि परमेश्वर ने उसका उपयोग यीशु के बारे में इस महत्वपूर्ण सत्य को घोषित करने के लिए किया। अपनी आपत्तियों पर पिलातुस ने निर्धारित किया कि वह कम से कम नियंत्रित करेगा कि संकेत ने क्या कहा। यह यहूदी नेताओं का मजाक उड़ाने का पिलातुस का तरीका था। साथ ही यह घोषणा यीशु पर क्या आरोप लगाया गया। सभी सुसमाचार सहमत है कि यीशु को यहूदियों के राजा होने का दावा करने के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था। यहाँ तक कि महत्वपूर्ण सत्य यह है कि उसकी मृत्यु में भी यीशु पापियों के साथ था। एक अपराधी क्रूस पर यीशु के साथ हर तरफ लटका हुआ था। निंदा करने वाले पुरुषों में से एक ने उस पर अपमान किया, क्या तुम मसीहा नहीं हो? अपने आप को और हमें बचाओ। लेकिन दूसरे अपराधी ने उसे झड़क दिया, क्या तुम परमेश्वर से डरते नहीं हो? दूसरे ने कहा, क्योंकि आप ही वाक्य के तहत हैं, हमें उचित रूप से दंडित किया जाता, क्योंकि हमें वही मिल रहा है जो हमारे कर्मों के लायक है। लेकिन इस आदमी ने तो कुछ गलत किया ही नहीं। फिर उसने कहा, यीशु, जब तुम्हारा राज आए तो प्लीज मेरी सुधि जरूर लेना। यीशु ने उत्तर दिया, वास्तव में मैं तुम्हें बताता हूं, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहोगे। लूका की किताब 23 अध्याय उसका 39 से 43 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं। यीशु सभी पापियों से प्यार करता है, जिनमें उसे बगल में 2 अन्य क्रूस पर भी शामिल थे। वे दोनों मसीहा होने के लिए उसके दावे के बारे में जानते थे। पहले वाला केवल मृत्यु से उद्धार चाहता था, वह अभी भी केवल अपने बारे में सोच रहा था। दूसरे ने उनके और यीशु के बीच विपरीत देखा। शायद यह विश्वास यीशु का सामना करने वाले व्यक्ति की गवाही सुनने के माध्यम से आया था। हम निश्चित नहीं कह सकते हैं, उसने केवल याद की जाने के लिए कहा। यीशु ने उसे अपने विश्वास के आधार पर स्वर्ग में प्रवेश करने का वचन दिया। वह स्वर्ग जाने के लिए कोई अच्छा काम नहीं करेगा। जब वह स्वर्ग गया तो यीशु वहां उसका इंतजार कर रहा होगा। क्रूस के पास उसकी माँ और अन्य महिलाएं खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माँ को वहां देखा और शिष्य यूहन्ना पास खड़े थे तो उन्होंने उससे कहा, प्रिय महिला, यहाँ अपना बेटा है। और शिष्य को कहा, यहाँ तुम्हारी माँ है। उस समय यह शिष्य अपने घर में उसे ले गए। यूहन्ना की किताब 19 अध्याय 25 से 27 इस प्रकार से हम देखते हैं। ऐसा लगता है कि यूसुफ की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। हालांकि बाइबल हमें नहीं बताती। यहूदी संस्कृति में सबसे बड़े बेटे की जिम्मेदारी थी कि वह पिता की मृत्यु के बाद अपनी माँ और भाई बहनों के लिए प्रदान करें। ऐसा करने के लिए उन्हें विरासत की दोहरी मात्रा मिली। यीशु के पास देने के लिए कुछ भी सामग्री नहीं थी, इसलिए उसने अपनी माँ की देखभाल यूहन्ना को दी।
वह जानता था कि यह शिष्य समझ गया है कि सच्चा प्यार क्या होता है। दोपहर का समय, सूरज की रोशनी चमक बंद हो गई थी और सारी जमीन पर अंधेरा छा गया था। दोपहर के लगभग 3 बजे यीशु ने ऊंची आवाज में कहा, एली एली लेमा सक्तावनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु के साथ क्रूस पर जो कुछ भी हुआ था, उसके 3 घंटे तक नाटकीय रूप में अंधेरा छाया रहा। जैसे जैसे वह युग के पापों से लेता गया, पिता के साथ उसकी शाश्वत संगति निलंबित होती गई। इस समय वे अंत में यीशु ने पुकार कर मेरे परमेश्वर ईश्वर के लिए उनके समान संबोधन में अधिक व्यक्ति शब्दों का उपयोग किया गया। मेरे पिता, क्योंकि ये लोग अरामी और धर्मशास्त्र के खराब ज्ञान के साथ यीशु के शब्दों को गलत समझते थे, इसलिए हमें सही अर्थ दिया जाता है। हमें उस महान पीड़ा की एक झलक मिलती है जिसे यीशु ने झेला था जब उसने अपने पिता के साथ संगति से अलग महसूस किया था। क्रूस के पास में से भाग के गया और एक सिरका से भिगोया हुआ एक कपड़ा लाया। उसने उसे एक लाठी पर रखा और इसे पीने के लिए यीशु को दिया। बाकी ने कहा, अब उसे अकेला छोड़ दो, आइए देखें कि एलिया क्या उसके बचाने के लिए आता है। तब यीशु ने जोर से आवाज दिया, पिता, आपके हाथ में मैं अपनी आत्मा को सौंपता हूं। जब उसने ये कहा तो उसने अंतिम सांस ली। सेंचुरियन जो देखा कि उसने परमेश्वर की प्रशंसा की और कहा, निश्चित रूप से यह एक धर्मी व्यक्ति था। यह स्पष्ट लगता है कि सुसमाचार लेखकों ने उनकी घोषणा में यीशु के प्रति समर्पण को देखा था। जो कि क्रूस के प्रभावी रोमी अधिकारी थे, इसलिए उनकी गवाही को महत्वपूर्ण माना गया। जब यह नजारा देखने के लिए भीड़ उमड़ी तो क्या हुआ, तो उन्होंने अपने स्तनों को पीटा और चले गए। और यहूदी संस्कृति में किसी के स्तन को पीटने का अर्थ पीड़ा, दुख या विपरीत दिल को संकेत था। लेकिन वे सभी जो उसे जानते थे, उन महिलाओं सहित जो गलील से उसका पीछा करती थी, कुछ दूरी पर खड़ी थी और इन चीजों को देख रही थी। लूका 23 अध्याय 47 से 49 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। यह कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि यीशु ने लोगों से प्यार करना जारी रखा, यहाँ तक कि वह मानव पाप के लिए क्रूस पर मारे गए। उन्होंने उन लोगों की जरूरतों के लिए प्रदान किया जिन्हें वह प्यार करते थे, जैसे उनकी माँ और एक हत्यारे जिन्हें उद्धार की आवश्यकता थी। इस कहानी का मुख्य सत्य है कि जब यीशु मानव पाप के लिए क्रूस पर था और अपने पिता की उपस्थिति और संगति से अलग महसूस कर रहा था, तब भी वह दूसरों की परवाह करता था। आइए हम इस पाठ की समीक्षा करें। प्रश्न नंबर 1, किसने यीशु के क्रूस पर पट्टा लगाने का आदेश दिया जो उसकी वास्तविक पहचान से गुजरने वाले को सूचित करता है? यदि आपने कहा राजपाल पिलातुस ने, तो आप सही हैं। प्रश्न नंबर 2, दूसरे चोर ने यीशु से क्या पूछा जब वे दोनों क्रूस पर मर रहे थे? यदि आपने उत्तर दिया कि दूसरे चोर ने कहा, यीशु मुझे याद रखना जब तुम अपने राज्य में आते हो, तो आप सही हैं। प्रश्न नंबर 3, जब यीशु ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया तो उसने क्या कहा? यदि आपने उत्तर दिया कि यीशु ने कहा, मेरे परमेश्वर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो आप सही हैं। इस पाठ के लिए आपका काम है कि आप इसको स्मरण करें और याद करें और एक समूह को एक साथ इकट्ठा करें और उन्हें यह कल्पना करने के लिए कहें कि वे क्रूस में से एक व्यक्ति, जो यूहन्ना, मरियम, पहला अपराधी, दूसरा अपराधी, एक व्यक्ति जिसे मसीह ने चंगा किया था, एक अन्य सैनिक, एक जिज्ञासु दर्शक द्वारा चलना। उन्हें यह समझाने के लिए कोशिश करने के लिए कहें कि
वे उस समय क्या महसूस कर रहे थे जब यीशु मर गया था। जो लोग क्रूस पर चढ़े हुए थे वे यीशु को जवाब देने के कई तरीकों दर्शाते हैं। वे उन तरीकों को भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें से प्रत्येक हमारे जीवन में अलग अलग समय पर यीशु का जवाब दे सकते थे। समूह के सदस्यों के साथ प्रार्थना करें कि वे अपनी वर्तमान स्थिति में मसीहों को कैसे जवाब दे रहे हैं। क्रोध, शोक और उदासीनता, असहाय प्रशंसा, यह मांग करना कि वह आपकी स्थिति को बचाए या आप लापरवाही से उसे देख रहे हैं।